बहुत समय पहले की बात है। एक गांव पर एक शिकारी रहा करता था और हर दिन की तरह आज भी वह शिकार करने गया था, पर वह जंगल पर भटकते भटकते थक जाता है, पर उसको आज शिकार नहीं मिलता है। फिर वह थककर एक नदी के किनारे बैठ जाता है। फिर कहने लगता है, आज तो मुझे कोई भी शिकार नहीं मिल रहा है, ना ही कोई जानवर, नहीं पक्षी, आज कैसे करूँगा। फिर बैठकर ऐसे कहता रहता है। फिर अचानक से एक चिड़िया आता है और वह चिड़िया बहुत ही खूबसूरत होता है। शिकारी उस चिड़िया को देखकर कहने लगता है, ये चिड़िया तो बहुत खूबसूरत है। फिर चिड़िया धीरे से सुन लेती है, फिर वहाँ से उड़ जाती है। वो पानी भी नहीं पीती और चिड़िया बोलने लगती है, आज तो मैं बच गई, नहीं तो ये शिकारी आज मुझे मार ही देता। फिर कहने लगता है तो शिकारी वहाँ उस चिड़िया को खोजने लगता है, पर वह चिड़िया बहुत दूर जा चुकी होती है और एक जगह पर वह बैठे रहती है और वह चिड़िया कहती है, आज तो मैं बच गई, नहीं तो ये शिकारी मुझे आज मार डालता। फिर कुछ समय बीत जाता है और शिकारी उसे ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल पहुंच जाता है। फिर वह टुनी चिड़िया नहीं मिलती है और कहने लगता है, वह चिड़िया तो नहीं मिला मुझे आज, चलो मैं और चिड़ियों को अपना शिकार बना लेता हूँ। और वह शिकारी दूसरे जंगल की ओर शिकार करने के लिए चला जाता है। फिर वहाँ पर कुछ पक्षी दिखता है तो वह शिकारी कहने लगता, चलो तो आज इन पक्षियों को मैं अपना शिकार बनाता हूँ, और इतने सारे पक्षी हैं, किसी न किसी को तो लग ही जाएगा। फिर वह शिकारी अपना धनुष निकलता है और तीर को छोड़ देता है। फिर जाकर के चिड़िया को लग जाती है। फिर वह चिड़िया कहने लगती है, अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं बिगड़ा हूँ और ना ही किसी का खेतों का दाना चुराया हूँ, फिर भी मुझे क्यों मार रहे हो। तभी शिकारी उस चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया उड़ जाती है। तो जो चिड़िया को चोट लगी रहती है उस चिड़िया को वह शिकारी पिंजरा में बंद कर लेता है और कहने लगता है, चलो वो खूबसूरत चिड़िया नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं इस चिड़िया को अपना पिंजरे में रख लूंगा और इस चिड़िया को इसी पिंजरे में रखूंगा। फिर वह शिकारी घर चला जाता है तो इस चिड़िया को वह शिकारी घर पर छोड़ देता है। फिर से वह शिकारी शिकार करने के लिए जंगल की ओर चला जाता है और अपने जाल को एक जंगल के कोने पर बिछा देता है और कहने लगता है, चलो आज शिकार मिल जाएगा, तो इतने सारे पक्षी में एक ना एक पक्षी तो जाल पर बैठ ही जाएगा। फिर ऐसे बोलता है। फिर कुछ समय बाद उस जाल में पक्षी बैठ जाती है और शिकारी उस पक्षी को पकड़ने लगता है। फिर वहीं पर एक टोनी चिड़िया को फिर से देखता है और वह शिकारी टोनी चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगता है। और जब टोनी चिड़िया बहुत दूर जा रही होती है और शिकारी उसके पास पहुंच जाता है तो वह शिकारी टोनी चिड़िया को मार देता है और शिकारी कहने लगता है, यह मुझसे क्या हो गया, मैं इस खूबसूरत चिड़िया को मार दिया। फिर कुछ समय बाद वह टोनी चिड़िया को एक कोने पर पेड़ के नीचे गाड़ देता है और कहने लगता है, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं आज के बाद कभी शिकार नहीं करूंगा। फिर कुछ दिनों बाद जब वह शिकारी फिर से जंगल की तरफ जाने लगता है तो वह टोनी चिड़िया भूत बन जाती है। तो शिकारी उस चिड़िया को देखकर डर जाता है और ये तो वही चिड़िया है जिस चिड़िया को मैंने शिकार किया था। फिर वह टोनी चिड़िया कहने लगता है, हाँ मैं वही चिड़िया हूँ जो बहुत खूबसूरत थी, और तुमने मुझे क्यों मार दिया। जब मैं जिंदा थी तो सब चिड़िया मुझसे खेलते थे, और जब मैं चुड़ैल बन गई हूँ तो मुझे कोई भी चिड़िया नहीं खेलता है, तुमने मुझे क्यों मारा बताओ। फिर वह शिकारी कहने लगता है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, मैं तो तुम्हें अपने पिंजरे में डालना चाहता था। फिर चिड़िया कहने लगती है, क्या तुम्हें अगर कोई पिंजरे में डाल दे और तुम्हें वहीं पर आकर खाना पीना सब्जी दे तो क्या तुम खुश रहोगे। फिर शिकारी कहता है, नहीं तो मुझे पिंजरे पर क्यों डालोगे, मैं तो इंसान हूँ। फिर टोनी चिड़िया कहने लगती है, क्या हम लोग के पास जान नहीं होता है जो चिड़ियों को तुम लोग अपने पिंजरे में कैद कर लेते हो, और हमारे पास आजादी का कोई हक नहीं है, क्या हम लोग आजाद नहीं घूमना चाहते हैं। फिर शिकारी कहने लगता है, आजादी का तो सबको हक है, पर हम इंसान अपने फायदे के लिए हम पक्षियों को अपना पिंजरे में डाल देते हैं और उनको हम उनकी आजादियों को कैद कर लेते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें सबको अपना अपना आजादी देना चाहिए, चाहे वह पक्षी हो या इंसान। हमें किसी को जबरदस्ती अपने फायदे के लिए नहीं रखना चाहिए और उसे अपनी आजादी से काम करने देना चाहिए।